जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय KTTB यूनिवर्सिटी के BA BCom BS प्राइवेट एडमिशन्स के बारे में कि प्राइवेट एडमिशन 2026 में कैसे होने वाला है KTTB यूनिवर्सिटी गुना का। ठीक है, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा प्राइवेट एडमिशन्स के बारे में। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिफिकेशंस निकाला गया है। 10 फरवरी को नोटिफिकेशंस आया है। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है कि ऐसे स्टूडेंट जो BA BCom BSc में एडमिशन से लेना चाहते हैं प्रथम वर्ष में और प्राइवेट में एडमिशन से लेना चाहते हैं, उनके एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, कब से कब तक एडमिशन्स करवाए जाएंगे वो यहाँ पर देख सकते हैं। 25 फरवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 200 रुपये लेट फीस के साथ, सामान्य शुल्क के साथ में 23 फरवरी रखी गई, यानी कि 100 रुपये फीस लगेगा, 40 रुपये पोर्टल चार्ज, तो 23 फरवरी तक। लेकिन 100 प्लस 200 300 रुपये लेट और 40 रुपये पोर्टल चार्ज, 340 रुपये फीस के साथ में 25 फरवरी तक अप्लाई कर पाएंगे अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं तो 200 रुपये फीस रहती है। लेकिन अभी इसकी लास्ट डेट को आगे बढ़ाया जाएगा और लगभग 1 मार्च इसकी लास्ट डेट की जाएगी। ठीक है, और आपके पास में ये सभी डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। वैसे तो मैं आपको फॉर्म के टाइम पर बताऊंगा ही। अब आपको क्या करना है एडमिशन लेने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरी एक बात का ध्यान रखना, आप केवल इन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन से ले पाएंगे, इसके अलावा और कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। जो कॉलेज की लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर 25 कॉलेज हैं। ठीक है, इन 25 कॉलेज में ही आपका एडमिशन होगा BA BCom BSc में। चलिए अब रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले गूगल पर आकर सर्च करना है KTTB MP ऑनलाइन। फर्स्ट नंबर पर एक लिंक आ जाएगा जिसमें आपको दिखाई देता है KTTBMPonline.gov.in, इस पर आपको क्लिक कर देना। अब हम इसके ऑफिशियल पेज पर पहुंच जाएंगे। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा एडमिशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है एडमिशन फॉर्म। अब इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर दिखाई देगा आपको, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए दिखाई दे रहा है प्राइवेट एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन UG PG, तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर दें। अब दोस्तों हमारे सामने फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस फॉर्म को हमें फिल करना है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है। और दोस्तों 2025-26 में अगर एडमिशन लेना है प्राइवेट में तो इसी फॉर्म को भरने के बाद ही एडमिशन होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता ही जा रहा हूँ। इन 3 जिले में हम एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी जिले में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और कॉलेज की लिस्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। यहाँ से हम कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें अपने जिले का नाम सिलेक्ट करना है। आप जिस जिले में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जिला उस कॉलेज वो कॉलेज किस जिले के अंतर्गत आता है। फिर उसमें हम जो कि कॉलेज की लिस्ट देखेंगे, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। फिर इसके बाद में हमें जो कॉलेज सेलेक्ट करना है उस कॉलेज में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है जो प्राइवेट करवाते हैं। जैसे कि हमने एक कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ईसागढ़ सिलेक्ट किया जिसमें केवल BA होता है। मान के चलिए आपको BSc करना है तो इसके लिए आपको दूसरा कॉलेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते। चलिए दूसरा कॉलेज भी देख लेते हैं हम। ठीक है, इसमें भी BA ही आ रहा है। ठीक है, एक और देख लेते हैं तीसरा कॉलेज, इसमें भी BA आ रहा है। ठीक है, इन कॉलेज में आप केवल BA कर पाएंगे और कोई भी कोर्स नहीं कर पाएंगे। देखिए अब इसमें सारे कोर्स आ गए। अब हमें BSc करना है तो हम BSc भी सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब हमें BSc किस ग्रुप से करना है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर सारे ग्रुप आ गए। या हमें कोई भी एक मेन सब्जेक्ट से करना है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आप बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से, बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री जूलॉजी से, या केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स फिजिक्स, इनमें से आप कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर लिस्ट दिखाई दे रही है उन्हीं में से आप कर पाएंगे। और क्योंकि इस कॉलेज में यही कोर्स अवेलेबल है, यही विषय अवेलेबल है। हम मान के चलिए एक सिलेक्ट कर लेते हैं, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मान के चलिए यहाँ पर जो अलग अलग दिख रहा है तो इसका क्या मतलब होगा कि जैसे कि हम मैथमेटिक्स सिलेक्ट करेंगे तो हमारा मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसमें सिलेक्ट करेंगे बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी में तो केमिस्ट्री हमारा मेन सब्जेक्ट होगा। तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक पूरा ग्रुप बनाया बनाया दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट दिख रहे हैं। मतलब वही है, यानी कि जो ऊपर जो सब्जेक्ट आ रहे हैं वो नीचे ग्रुप में आ रहे हैं, चीज़ वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्राइवेट। ठीक है, इसके बाद में आप अपना फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर अपना लास्ट नेम डालना है अपनी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना अपनी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना, फादर्स नेम मदर्स नेम डाल देना। इसके बाद में अनमेरिड, क्योंकि अभी तो आपकी शादी ही नहीं हुई है, यहाँ से UR OBC SC ST EWS जो भी आपका वो सिलेक्ट करना। इसके बाद में MP डोमिसाइल, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी है तो यस, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी आपका वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नेशनलिटी में इंडियन, सब कैटेगरी अगर आपकी है, जैसे कि अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो सिलेक्ट करना, अन्यथा इसको छोड़ देना। ठीक है,
इसके बाद में अब हमें अपना क्या फिल करना है, अपना एड्रेस। ठीक है, एड्रेस में हमें क्या फिल करेंगे, तो एड्रेस आप कहाँ पर रहते हैं तो वो एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा। एड्रेस तो आप सिंपल सा तरीका है, वो आप फिल कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट जो कि एड्रेस फिल करोगे, करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करोगे, इसके बाद कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देना। आपका जो एड्रेस होगा वो परमानेंट एड्रेस में भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है यहाँ से, इसके बाद ईमेल आईडी डालनी है। अब दोस्तों अपना प्रीवियस एजुकेशन डिटेल यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, प्रीवियस एजुकेशन डिटेल में आप क्या सेलेक्ट करोगे, HSSC मतलब 12th क्लास हायर सेकेंडरी स्कूल हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद में हमने MP बोर्ड से किया है या CBSE बोर्ड से या अदर बोर्ड से किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। हमने MP बोर्ड से किया है। इसके बाद में कब पास आउट किया वो सिलेक्ट करना है, कितनी परसेंट बनी है वो आपकी वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर रोल नंबर डाल देना और ये बॉक्स है जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट का वो बंद है तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पर चेक मार्क कर देना, मार्कशीट पर चेक मार्क कर देना। अगर आपके पास माइग्रेशन है तो माइग्रेशन पर, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है तो एलिजिबिलिटी, अगर आपने गैप किया हुआ है जैसे कि 12वीं क्लास पास करने के बाद में जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उसमें थोड़ा सा गैप है तो गैप करना, अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो गैप नहीं होगा तो इसको छोड़ देना। ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो आपके पास में है ही है, इसको चेक मार्क कर देना। यहाँ से हमें फोटो अपलोड करना है। फोटो किस तरह से हमें अपलोड करना है, फोटो एंड सिग्नेचर दोनों एक साथ हमें अपलोड करने होंगे। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ध्यान रखना 200 KB से ज़्यादा का हमारा फोटो नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम फोटो पर क्लिक करेंगे 200 KB का साइज बनाकर तो यहाँ पर हमारे पास में क्रॉप ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, इनेबल हो जाएंगे तो हम अपने फोटो के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद क्रॉप पर क्लिक करें। अब फोटो सिग्नेचर कैसे सही है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा फोटो एंड सिग्नेचर की इमेज होगी, JPG इमेज वो एक ही रहेगी। ऊपर हमारा फोटो रहेगा, नीचे हमारा साइन रहेगा। ठीक है, आप किसी भी एडिटिंग टूल से इसको कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फोटो लगाना है और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर लगाना है, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर तो फोटो है, नीचे मेरा साइन। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको क्रॉप कर दे। क्रॉप होती है आपका यहाँ पर फोटो है जो कि अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से सबमिट कर दे। दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्टूडेंट नेम दिखाई दे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद यहाँ पर कॉलेज का नाम, इसके बाद कोर्स नेम। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो यस वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको चेक चेक मार्क करने के बाद में अब इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हम अपना ग्रुप सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपने जो विषय सेलेक्ट किए थे उसमें आपको कौन सा ग्रुप रखना है। ठीक है, वो आप अपना ग्रुप सेलेक्ट करोगे। वहाँ पर तो हमने ग्रुप सेलेक्ट कर ही लिया, लेकिन यहाँ पर भी हमें अपना एक ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे ही हमने सब्जेक्ट सिलेक्शंस वाले ऑप्शंस पर क्लिक किया, यानी कि गो टू सब्जेक्ट सिलेक्ट, अब हमसे बोलेगा कि मेजर माइनर को सिलेक्ट। हम नीचे आएंगे तो अब हम अपने जो विषय सेलेक्ट किए, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इसमें से अब हमें मेजर में क्या रखना है, कंप्यूटर साइंस, मैथ या फिजिक्स। अब दोस्तों जो आप मेजर में रखोगे ना वो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, इस बात का ध्यान रखना। और उसके आपके 3 पेपर होंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर साइंस को रखते हैं तो इसके हमारे 3 पेपर होंगे। और जब हम यूजी कंप्लीट करेंगे, जो पीजी करेंगे, तो पीजी भी हमारा यूजी के अकॉर्डिंग ही होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यूजी में हमें वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करनी है जो हम पीजी में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर आप मैथमेटिक्स सिलेक्ट करोगे तो आप मैथमेटिक्स से ही आप पीजी कर पाओगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो हम कंप्यूटर साइंस को रखते हैं और इस जो हम मेजर में रखेंगे उसके हमारे 3 पेपर होंगे, तो हम कंप्यूटर साइंस को रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने मेजर में रख लिया माइनर। ठीक है, अब हम माइनर में रखेंगे। अब हमें माइनर में क्या रखना है, तो माइनर में जो रखेंगे ना, कंप्यूटर साइंस के अलावा विषय रखना पड़ेगा। या तो हम मैथ रख सकते हैं या हम फिजिक्स रख सकते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो जो मेजर से जो छोटा सब्जेक्ट है वो माइनर हो गया, मेजर हमारा मेन हो गया। मेजर से हमें थोड़ा सा छोटा रखना है तो हमारा माइनर हो जाएगा। अब हम माइनर में सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि हमने फिजिक्स कर लिया। ठीक है, इसके बाद में ओपन इलेक्टिव। अब ओपन इलेक्टिव में अब हमारा क्या बचा, मैथमेटिक्स। या तो आप मैथमेटिक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको मैथमेटिक्स के अलावा और कोई विषय भी सिलेक्ट करना है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओपन इलेक्टिव का मतलब होता है कि जो हमारा 3 सब्जेक्ट का ग्रुप होता है, उस 3 सब्जेक्ट में एक तीसरा सब्जेक्ट हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे ग्रुप के अंदर नहीं है। जैसे कि हम कॉमर्स ले सकते हैं, कॉमर्स हमारे ग्रुप में नहीं है फिर भी ले सकते हैं हम। बात आपको समझ में आई होगी। ओपन इलेक्टिव में हम एक अलग विषय भी रख सकते हैं। ओपन इलेक्टिव मेजर माइनर क्या होते हैं इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुए हैं, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो हम यहाँ पर मैथमेटिक्स को ही सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स के 2 विषय आ रहे हैं, एक मैट्रिक्स, ज्यामिति और वेक्टर, बीजगणित का आ रहा है और एक नॉर्मल आ रहा है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना और आप अपने कॉलेज में भी बात कर लेना कि आप जो विषय सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपके कॉलेज में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, एक बार कॉलेज में कॉन्टेक्ट भी जरूर कर लेना। वोकेशनल सब्जेक्ट यानी कि व्यवसायिक ऐसा विषय जो हमारे ग्रुप से अलग है, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो सकता है या हमारे भविष्य में हो सकता है, उस विषय को आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप भविष्य में उपयोगी, यानी कि एक तरह से शॉर्टकट हम कहें स्किल, एक स्किल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपकी जो भी स्किल है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक वेब डिजाइनिंग ले लेते हैं क्योंकि हम कंप्यूटर वाले स्टूडेंट हैं, तो वेब डिजाइनिंग लेंगे। ठीक है, और आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, फील्ड प्रोजेक्ट, फील्ड में जाकर काम करना है। इंटर्नशिप किसी कंपनी में जाकर काम करना होता है। अप्रेंटिसशिप और एक कम्युनिटी इंगेजमेंट सर्विस होती है, वो सोशल वर्किंग की होती है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अप्रेंटिसशिप का क्या मतलब है। ठीक है, और कम्युनिटी स्किल्स का क्या मतलब है वो भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप फील्ड प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इंटर्नशिप वगैरह में क्या होता है, हमें कंपनी में जाना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है हमें, इसलिए फील्ड प्रोजेक्ट बेस्ट है। अब नीचे आना, सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आर यू श्योर वांट टू सबमिट फॉर्म, ओके करेंगे। हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है, अब हमें केवल पेमेंट करना है। तो पेमेंट कितना करना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इस एक एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, इस एप्लीकेशन नंबर को लिख लेना। एप्लीकेशन स्टेटस में दिखाई देगा एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर पेमेंट, यानी कि हमें अपना पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए सबसे नीचे आ जाना है आप, और सबसे नीचे आने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट दिखाई देगा, यहाँ से पेमेंट कर लेना। पेमेंट होने के बाद में उसका एक प्रिंट आउट निकालना, प्रिंट आउट निकालने के बाद में कॉलेज में जाकर के जमा कर देना। और जैसे ही कॉलेज में जाकर जमा करोगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि एप्लीकेशन नंबर से ही आपके भरे जाएंगे जो भी एग्जाम फॉर्म होंगे। तो एप्लीकेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर हमें तभी जनरेट होगा जब हम अपने कॉलेज में समस्त डॉक्यूमेंट है, आवश्यक दस्तावेज हैं, वो जमा कर देंगे। और जमा करने के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन संख्या जारी की जाएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। तो अब आप इसका एक प्रिंट आउट निकालना, और प्रिंट आउट निकालने के बाद में कॉलेज में जाकर जमा कर देना है और आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट तो कमेंट करना। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, अब तक लिए बाय।